पवित्र नाम वह रस्सी है जो हमें श्री कृष्ण से, इस दुनिया से, आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ती है। कृष्ण और सुदामा का प्रेम बहुत गहरा था। प्रेम भी इतना कि कृष्ण सुदामा को रात दिन अपने साथ रखते थे। कोई भी काम होता है दोनों साथ साथ करते थे। एक दिन दोनों वन संचार के लिए गए और रास्ता भटक गए। भूखे प्यासे एक पेड़ के नीचे पहुंचे। पेड़ पर एक ही फल लगा हुआ था। कृष्ण ने घोड़े पर चढ़कर फल को तोड़ा। श्री कृष्ण ने फल के 6 टुकड़े किए और अपनी आदत के मुताबिक पहला टुकड़ा सुदामा को दिया। सुदामा ने टुकड़ा खाया और बोला, बहुत स्वादिष्ट, ऐसा फल कभी नहीं खाया, एक टुकड़ा और दे दो। दूसरा टुकड़ा भी सुदामा के लिए मिल गया। सुदामा ने एक टुकड़ा और कृष्ण से मांग लिया। इसी तरह सुदामा ने 5 टुकड़े मांगकर खा लिए। जब सुदामा ने आखिरी टुकड़ा मांगा तो श्री कृष्ण जी ने कहा, यह सीमा से बाहर है, आखिर मैं भी तो भूखा हूं। मेरा तुम पर प्रेम है पर तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो। और कृष्ण ने फल का टुकड़ा मुंह में रख लिया। मुंह में रखते ही कृष्ण जी ने उसे थूक दिया क्योंकि वह कड़वा था। कृष्ण बोले, तुम पागल तो नहीं, इतना कड़वा फल कैसे खा गए? सुदामा का उत्तर था, जिन हाथों से बहुत मीठे फल खाने को मिले, एक कड़वे फल की शिकायत कैसे करूं? सब टुकड़े इसलिए लेता गया ताकि आपको पता न चले। मेरे हालात तो एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास, सबसे बढ़िया दवा हंसी। और आश्चर्य की बात ये सब निःशुल्क है। भोगों की कामना करने वाले के हृदय में कभी भक्ति का वास नहीं होता। जब तक उसकी कामना पूर्ण नहीं होती तब तक तो उसके हृदय में वैसे ही आग लगी रहती है। और जब कामना की पूर्ति होती है तो कामना की आग और बढ़ जाती है। भोगों और उनकी कामना का रिश्ता अग्नि और घी की तरह होता है। जैसे जैसे घी पड़ता जाता है वैसे वैसे अग्नि और भड़कती जाती है और अंततः यह भोगा संपत्ति मनुष्य का सर्वस्व स्वा कर देती है। विचार करें, आप स्वयं मन हैं या आप मन के हैं या मन आपका है, तो क्या आपके लगे बिना मन लग जाएगा? हम लगे नहीं, हमारा हाथ लग जाए, ये कैसे होगा? मन लगेगा तो भूल हो जाएगी, खुद लगोगे तो भूल नहीं होगी। मैं विवाहित हूं, क्या इसकी भूल होती है? इसकी भूल नहीं होती, क्योंकि यह स्वयं की स्वीकृति है। आप खुद लग जाओ, फिर मन, बुद्धि, धन, जमीन, कुटुंब आदि आपकी सब चीजें श्री कृष्ण में लग जाएंगी। मन मेरा है तो मेरे में लगेगा, श्री कृष्ण में कैसे लगेगा? मन श्री कृष्ण का है तो भगवान श्री कृष्ण में लगेगा। मन लगाने से समाधि लग जाएगी, पर मुक्ति, कल्याण नहीं होगा। कल्याण भी हो जाए तो प्रेम नहीं होगा। प्रेम तो स्वयं लगने से ही होगा। मनुष्य में 3 शक्तियां होती हैं, करने की शक्ति, जानने की शक्ति
और मानने की शक्ति, सेवा करने से करने की शक्ति सार्थक हो जाती है। स्वयं को जानने से जानने की शक्ति सार्थक हो जाती है। श्री कृष्ण जी को मानने से मानने की शक्ति सार्थक हो जाती है। मानने से भी बढ़कर है श्री कृष्ण को प्राप्त करना। कृष्ण प्रेम। प्रहलाद जी अपने सहपाठियों से कहते थे कि हे मित्रों, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब अंत हो जाए। वैसे भी बचपन की आयु खेल कूद में, यूं किशोर अवस्था पढ़ाई लिखाई में, जवानी स्त्री के मोह पास यूं संतान के पालन पोषण में निकल जाती हैं। फिर वृद्धावस्था में शरीर इंद्रियों सहित कमजोर हो जाता है। आत्म कल्याण का समय ही नहीं मिलता। इसलिए बचपन से आत्म धर्म भागवत धर्म को अपनाकर आत्म कल्याण कर लेना ही बुद्धिमान का कर्तव्य है। जो काम क्रोध एवं लोभ को त्याग नहीं सके, वे भगवत प्राप्ति के साधक प्रतीत होते हुए भी अपनी साधना में भ्रमित रहते हैं। वे वैष्णव अपराध, फिर संत गुरु अपराध, श्री हरि अपराध कर अपना ही लोक एवं परलोक दोनों के सुख आनंद में वंचित हो जाते हैं। सदैव अशांत चित्त रहते हैं। अतः साधक को प्रयत्न पूर्वक काम, क्रोध एवं लोभ की दिशा बदलना श्रेष्ठ कर्म है। मान अपमान, लाभ हानि, विजय पराजय, सुख दुख आदि का परित्याग कर फल की आसक्ति, अहंकार रहित शरीर और संसार में स्वयं के प्रति स्नेह का त्याग कर हमारा परमेव परम प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ही हमारे परम आश्रय, परम गति, परम शुद्ध मानकर अनन्य भाव से अत्यंत श्रद्धे सहित प्रेम पूर्वक निरंतर तेल की एक धार की तरह उस भगवान के नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का ध्यान करते हुए परम आनंद में मग्न रहना और इस तरह प्रिय भगवान के लिए उनकी रुचियों और इच्छाओं के अनुसार उनकी प्राप्ति के लिए परम स्वार्थी से प्रेरित होकर सभी प्रकार से निस्वार्थ भाव से शरीर और मन के समस्त कर्म आचरण में लाना, यही भक्ति है। अगर किसी कारण से क्षण भर के लिए भी उनका चिंतन, स्मरण छूट जाता है तो पानी से बाहर निकली हुई मछली से अनंत तह से अधिक व्याकुलता का अनुभव करना, यही सर्वोच्च भक्ति है। एक सच्ची बात, बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी, अजनबी ही क्यों न हो, वो दिल में उतर जाता है और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों न हो, दिल से उतर जाता है। सत्य का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिला होने से पहले सिर को झुकाना पड़ता है। श्री कृष्ण प्रेम। हम सभी माया में फंसे हुए हैं। ये शरीर मैं हूं और इस संसार की वस्तुएं मेरी हैं। यह अहंता और ममता ही माया का स्वरूप है। पर इस माया से छूटना बड़ा ही दुष्कर है। छूटे नहीं माया, अरु जीती नहीं जाए। साधु गुरु कृपा बिना नाही कोई उपाय। केवल हरि गुरु ईश्वर कृपा के द्वारा ही इससे मुक्त हुआ जा सकता है। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, पर इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है तो वह है उसका अज्ञान। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में। जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा।
अब इन आखिरी शब्दों में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल आर अकेला राही को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।